नमस्कार। इस वीडियो में देखेंगे मेष लग्न यानी एरीज एसेंडेंट वालों के लिए मई 2025 का महीना कैसा रहेगा। मई के महीने में आप लोगों का काफ़ी सारा काम बनेगा। कुंडली की इस पोजीशन ग्रहों की बहुत अच्छी आ रही है। 4 ग्रहों की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। मान-सम्मान, प्रतिष्ठा मिलेगा। काम बढ़ने से भी ज़्यादा मान-सम्मान, प्रतिष्ठा आपकी वाहवाही होगी मई के मंथ में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसको डिटेल में देखने के लिए आइए वीडियो में स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए। तो जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला, मेष लग्न एरीज असेंडेंट नंबर 1 यहाँ लिखा होगा। फर्स्ट हाउस असेंडेंट इस घर को मानते हैं। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि राशि से या लग्न से। तो मेरे जो वीडियोस होते हैं, जितने भी वीडियोस हैं, वो सारे असेंडेंट की ज़ोडिएक साइन यानी लग्न की राशि, लग्न में जो राशि पड़ रही है उससे मैं वीडियो बनाता हूँ। तो लग्न की जो राशि है मेष, उनके लिए पूरे मंथ शुक्र उनके 12वें घर में है, कर्मेश के साथ में, और उच्च के हैं शुक्र। 14 अप्रैल तक सूर्य एग्जॉल्टेड है, उच्च के हैं, और लग्न की पोजीशन है यानी ओवरऑल लाइफ के लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाने के लिए ये एक बहुत अच्छा पोजीशन है। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम हो तो आप फर्स्ट 15 डेज में कर सकते हैं। 15 मई तक सन एग्जॉल्टेशन में है, उच्च के हैं, और गवर्नमेंट के अलावा मैनेजमेंट अथॉरिटी, सीनियर्स, कोई भी आरडब्ल्यूए हो, कमिटी हो, ट्रैफिक चालान की सेटलमेंट करनी हो, तो भी सूर्य आपके लिए फेवरेबल हैं, यानी आपको अपनी किसी भी अथॉरिटी से सपोर्ट मिलेगा, खास करके 15 मई तक। तो टेक द मोस्ट एडवांटेज ऑफ दिस टाइम, फर्स्ट 15 डेज। वैसे पूरे मंथ को अगर मुझे डिटेल में समझना है तो मैं मंथ को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक 12 मई तक और एक 12 मई से 31 मई तक। 12 मई तक दरअसल आपके लग्नेश मंगल पुष्या नक्षत्र में है। तो पुष्या नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, वहां पे थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग हो जाता है मंगल शनि के नक्षत्र में जाने के वजह से। तो अवॉइड डिस्प्यूट्स, ऐसा मैं स्पेशली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेष वाले काफ़ी रैश भी होते हैं, बहुत स्पीड में रहते हैं, जल्दी में रहते हैं, क्विक रिजल्ट चाहिए, लेकिन उनके कर्म स्थान पे यहाँ पे शनि की राशि है, तो उनको मेहनत डिसिप्लिन्ड वे में परसिस्टेंटली काफ़ी लंबा करना पड़ता है। तो शनि की राशि में मंगल 12 मई तक यानी पुष्या नक्षत्र में, शनि की राशि नहीं, शनि के नक्षत्र में, पुष्या नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, शनि के नक्षत्र में 12 मई तक मंगल का होना एक कॉन्फ्लिक्टिंग सा नेचर कर देता है, और साथ में सूर्य आपके लग्न में 15 तक हैं। इसका मतलब है कि ईगो इश्यूज भी आ सकते हैं। तो ईगो को कंट्रोल करके चलना है आपको। ज़्यादा ईगो में आप ना आए किसी सिचुएशन में, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे अगर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होता है और किसी तरह का झगड़ा मोल नहीं लेते, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते, बॉस से सामने में जाकर के ईगो में बात नहीं करते, तो पूरे चांसेस हैं कि जो भी फेवर आप इस टाइम पे 15 मई तक भी अगर बॉस से मांगेंगे तो वो आपको मिलने की पूरी चांसेस हैं, पूरी संभावना है। 12 अप्रैल के बाद मंगल जो आपके लग्नेश हैं वो अश्लेषा नक्षत्र में चले जाएंगे। अश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, और यहाँ पे वो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे मंगल। सूर्य 15 मई के बाद आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे, तो वहाँ मैं कुछ कैश फ्लो भी देख रहा हूँ 15 मई से 15 जून। तो पहली पोजीशन जैसे मैंने बताया, सूर्य का एग्जॉल्टेशन साइन में होना, उच्च स्थान पे होना। पहला 4 पोजीशंस जो मैंने बोली थी, उनमें से सूर्य का लग्न में होना 15 मई तक, और 15 मई के बाद भी वृषभ राशि में यानी आपके सेकंड हाउस में जाना कैश फ्लो को बरकरार रखेंगे। दूसरा, बृहस्पति
तीसरे भाव से नवम स्थान को देख रहे हैं, जिसको भाग्य स्थान बोलते हैं। तो भाग्य स्थान पे दृष्टि बृहस्पति की, गुरु कृपा यानी आप पे ब्लेसिंग्स बृहस्पति की बनी रहेगी और भाग्य का उदय कराते हैं बृहस्पति। तो 14 मई से बृहस्पति आपके मिथुन राशि यानी आपके तीसरे भाव में है, पराक्रम के भाव में है। तो वहाँ पराक्रम को फलीभूत करेंगे यानी एक्चुअलाइज़ करेंगे। आपके फ़ेवर में भाग्य का साथ रहेगा और भाग्य के साथ होने से जिसमें भी आप परिश्रम करेंगे, उसमें अनुकूल यानी फ़ेवरेबल रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। तो थर्ड हाउस का पोज़ीशन बृहस्पति का वन ऑफ द बेस्ट पोज़ीशंस में से माना जाता है, क्योंकि यहाँ से भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं और नवम दृष्टि से 11वें स्थान को देख रहे हैं, जो कि धन स्थान है। तो दूसरी सिचुएशन है, पहला हमने सूर्य की पोजीशन देखा एक्सॉल्टेशन की, दूसरी बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान पे और धन स्थान पे, तो इंक्रीज ऑफ वेल्थ। ला धन स्थान यानी 11वें स्थान पे बृहस्पति की दृष्टि है, तो इंक्रीज इन वेल्थ फ्रॉम 14 मई से लेकर के अगले साल मई के लास्ट तक, 2 जून तक, एग्जैक्ट अगर डेट बोलूं तो 2 जून तक बृहस्पति की दृष्टि आपके धन स्थान पे रहेगी, जिसके वजह से वेल्थ पोर्टफोलियो में इंक्रीज होगा यानी ग्रोथ होगा और इसमें काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट ब्लेसिंग्स बृहस्पति की बनी रहेगी। तीसरी पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे एक लाभ धन स्थान पे जो आपके 11वें स्थान है, 8वीं दृष्टि मंगल की भी पड़ रही है, 9वीं दृष्टि बृहस्पति की भी पड़ रही है। इन दोनों ग्रहों की दृष्टि, तो एक कैटालिटिक इम्पैक्ट आ रहा है, यानी उसको एक्टिवेट, बृहस्पति की जो ब्लेसिंग्स है 9वीं दृष्टि की 11वें स्थान पे, मंगल की दृष्टि वहां पर पड़ करके उसको और स्ट्रॉन्ग पोजीशन कर दे रही है और एक्टिवेट कर रहे हैं। तो मंगल की पोजीशन यहाँ पे 7 जून तक है पूरे मई, और 7 जून तक ये आपको फेवरेबल रिजल्ट्स देंगे। मंगल जो आपके लग्नेश है उनकी 8वीं दृष्टि धन स्थान पे बृहस्पति की दृष्टि के साथ, तो इंक्रीज इन वेल्थ, इस टाइम पे आपके काम बनेंगे। कैश फ्लो भी मैंने बताया, 15 मई के बाद से सूर्य का सेकंड हाउस में जाना, और 11th हाउस में धन स्थान पे राहु का आना 18 मई से लेकर के 2026 5 दिसंबर तक। ये दर्शाता है राहु अपना हक छीन करके भी लेता है, यानी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में आपका सक्सेस एश्योर्ड है। इसके 3 प्रबल रीजंस मैंने दिए हैं, स्ट्रॉन्ग रीजंस दिए हैं। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि धन स्थान पे, मंगल की दृष्टि 7 जून तक धन स्थान पे, और राहु का 18 मई से आना धन स्थान पे अगले साल 2026 5 दिसंबर तक। तो ये पोजीशन एश्योर करती है कि आपके धन स्थान का पोर्टफोलियो यानी वेल्थ पोर्टफोलियो में इंक्रीमेंट होगा, ग्रोथ होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी। चौथी पोजीशन जो आती है वो शुक्र। शुक्र यहाँ उच्च के हैं 28 जनवरी से 31 मई तक, यानी पूरे मई शुक्र उच्च के हैं और आपके कर्मेश और धन स्थान के स्वामी के साथ हैं। अभी शनि, दूसरे विचार से देखें तो शनि 12th हाउस में है, 12वां स्थान को दुर्भाग्य स्थान भी बोला गया है, लेकिन इस वक्त पे वो बाल अवस्था में है, हार्डली 1 डिग्री के आसपास के हैं। आपको उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लॉन्ग रन में ये मेरी स्ट्रॉन्ग सजेशन और आपको, आपसे रिक्वेस्ट होगा कि शनि का कोई उपाय आप करना आरंभ कर दें। 2.5 साल का फेज़ है जब शनि इस मीन राशि में रहेंगे। अभी 29 मार्च से लेके 2 जून 2027 तक, सवा 2 साल वन गो में। उसके बाद फिर 2027 में 20 अक्टूबर से लेकर के फ़रवरी तक 2028। तो यहाँ पे लगभग 2 साल एक स्ट्रेच में है, तो आपको अगर शनि का उपाय आप अडॉप्ट कर लेते हैं, तो जो भी एप्रीहेंशन है, जो भी डर है आपको शनि के 12वें स्थान में जाने से, उसको आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएँगे।
शनि का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः या ओम सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। मंगल की पूजा भी की जा सकती है। शनि को कंट्रोल करने के लिए, शनि के इल इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, मैलेफिक इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए मंगल की पूजा यानी हनुमान जी की पूजा करना काफ़ी फ़ेवरेबल रहेगा। वृद्ध वृद्धाश्रम में आप जाकर के कुछ डोनेट कर सकते हैं, चाहे कैश या घर में जो भी आपके सामान हैं, जो यूटिलिटी के नहीं हैं, उसको अननेसेसरीली स्टॉक करके बहुत लंबे टाइम पे रखने से अच्छा है जिसको उपयोग हो वृद्धाश्रम में, क्योंकि शनि के उपाय की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर एक रेगुलर वे में आप डोनेशन साल भर में करते हैं, अपने सामर्थ्य के हिसाब से, कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको करना ही है यथा सामर्थ्य, जैसे भी कर सकते हैं। अगर डोनेशन संभव नहीं है कपड़े से, कैश से या किसी और तरीके से, तो फिर वृद्धाश्रम में अपना शनिवार का एक दिन आप डोनेट कर सकते हैं। वहाँ किसी तरह से आप लोगों का हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मैनेजिंग बोर्ड पे जाकर के, जो भी आपका स्किल है उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो शनि का लॉन्ग टर्म में उपाय आप करेंगे तो कर्मेश का 12th हाउस में जाना आपके लिए बुरा नहीं रहेगा, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और वहीं जो लोग अब्रॉड हैं, ओवरसीज़ हैं या जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से का बिज़नेस है या मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब करते हैं जिनका हेड ऑफ़िस अब्रॉड है या एनआरआईज़ हैं जो, ऐसे लोग शनि का 12वें में जाना उन लोगों के लिए शुभ रहेगा, अच्छा फल देगा। तो मई के महीने की बात करूँ वापस, तो मई के मंथ में काफ़ी सारे काम आपके बनते नज़र आ रहे हैं। बहुत फ़ेवरेबल और स्ट्रॉन्ग मंथ है। टेक द मोस्ट एडवांटेज ऑफ इट। कोर्ट के डेट्स हैं, अगर आपके किसी डिस्प्यूट के डेट्स हैं जिसको रिज़ॉल्व करना ज़रूरी है, कोई लीगल मैटर हो, तो 15 मई के पहले उसको सॉर्ट आउट करने का या डेट रखने का शुभ टाइम रहेगा, बेनिफिशियल टाइम रहेगा आपके लिए। जो लोग लव रिलेशनशिप्स में हैं, पंचमेश सूर्य एग्ज़ॉल्टेशन राशि में है 15 मई तक, और उसके बाद भी इनकी पोजीशन अच्छी है कुंडली में, तो उनके लिए फ़ेवरेबल है। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म में मैं अब से हर वीडियो में इस बात को, क्योंकि वहाँ प्रिकॉशन बताना भी बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ मई मंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, केतु का गोचर 18 मई से पंचम स्थान पे जा रहा है, तो लव रिलेशंस में कोई सेटबैक यानी झटका, परेशानी, स्ट्रेस, टेंशन, पीड़ा आपको मिल सकती है 18 मई से लेकर के 2025 के 5 दिसंबर 2026 तक। तो वहाँ सतर्कता बरतनी ज़रूरी है। केतु का उपाय स्ट्रीट डॉग्स को, पेट डॉग्स नहीं जो आपने अगर घर में रखे हों, तो स्ट्रीट डॉग्स को अगर फीड करेंगे तो केतु का एक वो उपाय होता है, तो रेगुलर वे में आप वो कर सकते हैं। जो लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के लिए ये मंथ की अगर बात करूँ मई मंथ की, तो ये बहुत फ़ेवरेबल मंथ है, फ़ेवरेबल रिज़ल्ट्स आएँगे उनके। बट अगर लॉन्ग रन की बात करूँ, यानी 18 मई से लेकर के 2025 के 5 दिसंबर 2026 तक, तो स्टूडेंट्स को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। एक वो जो टेक्निकल साइड के कोर्सेज़ कर रहे हैं, जैसे एमबीबीएस कर रहे हैं या मेडिकल लाइन में एमडी कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं। तो ऐसे कोर्सेज़ जो कर रहे हैं टेक्निकल लाइन से रिलेटेड, उनके लिए फिर भी फ़ेवरेबल अच्छा रहेगा, क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट का यहाँ पे पंचम में जाना उनके लिए फ़ेवरेबल रहेगा। बट बाकी स्टूडेंट्स को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हालाँकि बृहस्पति आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से आपके धन स्थान को भी देख रहे हैं। धन ज़रूरी नहीं है कि धन रुपए पैसे में ही आता है। प्रॉस्पेरिटी, हर चीज़ों का बैलेंस जब बनता है, तब प्रॉस्पेरिटी, एक्चुअल प्रॉस्पेरिटी
वो होती है। लेकिन फिर भी केतु का उपाय करते चलें और सतर्क रहें। 18 मई से लेकर के 2025 के 5 दिसंबर 2026 तक स्टूडेंट्स को अपने एफर्ट्स कंटिन्यूटी बना करके रखें। अपने स्टडीज़ में गैप ना होने दें, खास करके जो 10+2 के बाद के स्टूडेंट्स हैं, यानी जो ग्रेजुएशन में हैं, उनके लिए ये ज़्यादा एप्लीकेबल है कि कोई स्टडीज़ में 1 साल, 6 महीने, 4 महीने का गैप ना हो, रुकावट ना आए। उसके लिए आप केतु का उपाय जो मैंने बताया है स्ट्रीट डॉग्स को फीड करना, इसको करें और माइंडसेट बना के रखें कि कन्फ्यूजन में कि कौन-सा कोर्स लेना है, कौन-सा नहीं, स्ट्रीम चेंज करके टाइम ना वेस्ट करें, बिकॉज़ ये इंडिकेटेड है 5th हाउस का केतु। जो लोग स्टॉक ट्रेडिंग में हैं, उनके लिए बहुत बड़ा कॉशन वर्ड, मैं सिर्फ मई मंथ की बात नहीं कर रहा, मई मंथ तो फिर भी उनके लिए फेवरेबल जा सकता है, कंसीडरिंग ग्लोबल ट्रेड वॉर जो अभी ऑफसेट हो चुका है, ट्रम्प ने जिसको ट्रिगर किया है। बट उनके लिए लॉन्ग रन का व्यू रखना ही इम्पोर्टेंट है कि 18 मई से केतु 5th हाउस में आएंगे, तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी लोग हैं, दे शुड बी वेरी कॉशियस, एक्स्ट्रा केयरफुल, क्योंकि केतु का गोचर पंचम स्थान से स्टॉक मार्केट को देखते हैं। तो 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक स्टॉक मार्केट से जितना दूर रह सकें, या आपने अगर पहले से इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है तो पैनिक सेलिंग ना करें, सो दैट लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करते हैं 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी लेकर के चलें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। करियर ओवरऑल देखिए, करियर से मेरा मतलब है बिजनेस, जॉब, कंसल्टेंसी, चाहे आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, चाहे आप एजुकेशनिस्ट हैं, प्राइवेट जॉब में हैं या इंश्योरेंस एजेंट हैं, तो सभी सेक्टर्स के लिए मैं बिजनेस या व्यापारी हैं, तो बिजनेस के लिए भी और जॉब के लिए मई मंथ काफ़ी फेवरेबल रहेगा। और सिर्फ आपके काम बनते नजर नहीं आएंगे, बल्कि उससे भी ज़्यादा आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा और वाहवाही आपकी होगी। बट ईगो इश्यूज को कंट्रोल करके वहां चलिएगा। मैरिज के लिए जिनकी शादी नहीं हुई है और वो प्रपोजल्स का वेट कर रहे हैं, उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट ईयर रहेगा। 14 मई से लेकर के बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 7वें घर पे पड़ रही है, स्पाउस के घर पे ये एक्टिवेट हो रहा है, और यहाँ से पूरे 1 साल 2 जून 2026 तक आपके शादी होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी बन जाती है। बृहस्पति की कृपा है यहाँ पे, तो मैरिज इज यस इन दी गोइंग, मतलब इस साल में होने की पूरे चांसेस है। मैरिज के बृहस्पति की दृष्टि है और करना राइट डिसीजन होगा। अगर आपकी एज है और आप शादी करने को चाह रहे हैं, तो 7th हाउस पे दृष्टि बृहस्पति की, इस टाइम पे अगर आप मैरिज प्लान करते हैं तो बृहस्पति की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहेगी। तो मई के मंथ में जो केयरफुल डेट्स हैं और गुड डेट्स हैं, वो देखते हैं जो अच्छे दिन हैं और जिस दिन सावधानी रखने की जरूरत है। 1 मई को चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में है 3 बजे दोपहर से लेकर के 2 मई के 1 बजे दोपहर तक। तो 1 मई को 1 बजे 3 से 2 मई के दोपहर 2 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र डिस्टर्बिंग नक्षत्र इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रुद्र देव हैं इनके डेटी। वैसे राहु लॉर्ड हैं, मतलब प्लैनेटरी जो रूलर हैं वो राहु हैं, लेकिन इस दिन कुछ ना कुछ छोटा डिस्टर्बेंस होता है जब भी चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में जाते हैं। तो आपको केयरफुल रहना है 1 मई से लेके 3 बजे शाम से लेकर के 2 मई के दोपहर 1 बजे तक। फिर नेक्स्ट केयरफुल डेट में आ जाता है 8 तारीख मई का, छठे का चंद्रमा है आपके, और यहाँ पे केतु के साथ कंजंक्ट होंगे। तो क्योंकि 18 मई को केतु सिंह राशि में आ रहे हैं, तो तब तक यहाँ पे 8 मई को छठे के चंद्रमा कंजंक्ट विथ केतु, केतु बिल्कुल बॉर्डर पे होंगे, तो यहाँ केयरफुल रहने की जरूरत है।
ये पीड़ादायी दिन हो सकता है केतु के साथ कंजंक्शन, मेंटल स्ट्रेस, टेंशन। फिर 9th एंड 10th मई, ये 10th मई को दोपहर 1 बजे तक छठे का चंद्रमा है 9th एंड 10th में। तो 8th में भी है 6 मून कंजंक्ट विथ केतु। वहां स्पेशली मैंने अलग से इसलिए लिखा है 8 मई को क्योंकि यहाँ छठे में चंद्रमा है और ऊपर से केतु के साथ कंजंक्ट है। फिर 9 और 10 भी चंद्रमा छठे में है। फिर 13 मई से लेके 15 मई के दोपहर 2 बजे तक ये केयरफुल रहने वाला डेट है। 8वें का चंद्रमा है। 8वें के चंद्रमा इंसल्ट दिला सकते हैं, कुछ एडवर्स सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि गुड एंड बैड डेट्स में 15 तारीख का की मेंशन आपको दोनों जगह मिलेगी, लेकिन यहाँ गुड डेट्स में 15 तारीख को दोपहर 2 बजे के बाद गुड डेट में आता है। 13 मई से 15 तारीख के 2 बजे दोपहर तक केयरफुल डेट में आता है। 22 मई 11 बजे सुबह से लेके 24 मई दोपहर 2 बजे, ये भी केयरफुल रहने का डेट है। और 29 मई को फिर से चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में, हालांकि ये आपका तीसरा भाव है और यहाँ पे बृहस्पति भी आ जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि चंद्रमा जब गुरु के राशि में रहते हैं, जहाँ पे गुरु हैं, उसमें बहुत शुभकारी रिजल्ट देते हैं, गज केसरी का रिजल्ट देना चाहिए। लेकिन चूंकि आर्द्रा नक्षत्र में है, इसलिए इसको केयरफुल डेट में रखा है 29 तारीख को। गुड डेट्स जो है मई के मंथ में, वो 2 मई को दोपहर 1 बजे से लेके 7 मई को। तो ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ हाउसेस जो कि फेवरेबल हाउसेस हैं, उससे ट्रांजिट करेंगे। 2 मई को दोपहर 1 बजे से लेके 7th मई तक फेवरेबल हैं, एवरेज हैं, ऑन एन एवरेज अच्छे रेट्स हैं। 10th मई को दोपहर 1 बजे से लेके 12 मई तक 7वें के चंद्रमा है। तो ये गुड पीरियड, रिस्पेक्ट, पावर यहाँ पे आएगा क्योंकि मून यहाँ रहेंगे, सूर्य यहाँ, तो आपस में इनकी दृष्टि रहेगी। ये काफ़ी पावरफुल डेट्स हैं। वन ऑफ द मंथ के हिसाब से पावरफुल डेट्स में से मैं बोल सकता हूँ 10 मई दोपहर 1 बजे से लेके 12 मई के 12 मई को 7वें का चंद्रमा। फिर 15 मई दोपहर 2 बजे से लेके 22 तारीख मई तक 9, 10th एंड 11th सेकेंड मोस्ट पावरफुल मंथ का जो डेट्स हैं वो है 15 मई दोपहर 2 बजे से लेके 22 मई तक का 9th, 10th एंड 11th हाउसेस के चंद्रमा हैं, जो कि आपके प्रोफेशन के लिए, बिजनेस, जॉब के लिए, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए फेवरेबल डेट्स हैं। 24 मई को दोपहर 2 बजे से लेके 30 और 31 मई, ये पहले घर से चौथे घर में चंद्रमा है, ये भी एवरेज वे में फेवरेबल है। पंचांग के कुछ डेट्स देखते हैं मई मंथ के। तो पंचांग में बुद्ध पूर्णिमा है 12 मई को, अमावस्या, कृष्ण अमावस्या है 26 मई को, वट सावित्री व्रत जिसे बोलते हैं। प्रदोष व्रत 9 और 24 मई को है। तो रेमेडीज, हनुमान जी का पाठ, हनुमान चालीसा, प्रदोष व्रत के दिन खास करके रेमेडीज करने का बहुत लाभकारी रिजल्ट मिलता है। आपको शनि के रेमेडीज करने हैं शनिवार के दिन, और उसके अलावा अगर प्रदोष व्रत के दिन भी कर पाएं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा 9th में और 24 में, 24th में। तो ये था वीडियो मेष लग्न वालों का मई मंथ का 2025। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।